आज की यह कहानी काफी दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह कहानी सुनने के बाद आप लोग भी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी यूपी के प्रयागराज की है, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में ही कैट एरिया है। अंग्रेजों के ज़माने से सेना के लिए बनाया गया ये एरिया करीब 4,500 एकड़ में फैला है। यहाँ पर कई सारे ग्राउंड हैं, उनमें से एक ग्राउंड है पोलो ग्राउंड। इसी पोलो ग्राउंड में एक कुआं है जो कि काफ़ी पुराना था, इसलिए वह सूख चुका था। इसी सूखे कुएं में 20 फरवरी को काफी बदबू आ रही थी। बदबू से परेशान होकर आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस में शिकायत करने के बाद प्रयागराज के सिविल लाइन थाने की पुलिस मौके पर आती है। इसके बाद कुएं में छानबीन की जाती है तो वहां पर उन्हें एक बोरी मिलती है। उस बोरी को बाकायदा सिला गया था। पुलिस ने जैसे ही उस बोरी को खोला तो उस बोरी में एक लड़की का शव मिलता है। शव काफी पुराना हो चुका था, इसी वजह से सड़ने के कारण उससे काफी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव को तुरंत अपने हिरासत में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच पुलिस ने उस शव की पहचान करने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। जैसे ही पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पता चल गया कि लड़की को गला घोंटकर मारा गया है, लेकिन ये लड़की आखिर कौन थी यह पता नहीं चल पाया और साथ ही इसे किसने मारा है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन पुलिस को उस लड़की के शव से एक काफ़ी बड़ा सुराग मिल गया, क्योंकि उस लड़की के एक हाथ पर रवि नाम का टैटू लिखा हुआ था। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि इस केस में रवि नाम के शख्स का कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूरी है। इसलिए पुलिस ने रवि नाम के उस शख्स के बारे में भी तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए पुलिस ने लड़की के शव के साथ उसके टैटू की फोटो भी अखबार में छपवा दी, जिससे कि लड़की की पहचान हो सके। अखबार में उस लड़की की फोटो और टैटू की फोटो छपवाने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति का फोन आया और उस व्यक्ति ने बताया कि जिस लड़की की फोटो पुलिस ने छपवाई है वह उसकी 22 साल की बेटी है और उसी की बेटी के हाथ पर भी रवि नाम का टैटू गुदा हुआ था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम राजेंद्र प्रसाद धुरिया है और उसकी बेटी का नाम शालिनी धुरिया है। उसने यह भी बताया कि उसकी बेटी काफ़ी अच्छी फुटबॉल प्लेयर थी, इसीलिए कुछ महीने पहले ही वह दिल्ली गई थी, क्योंकि उसकी दिल्ली में नौकरी लगी थी। साथ ही राजेंद्र प्रसाद धुरिया ने बताया कि उससे रोजाना फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन 14 फरवरी के बाद से कोई बात नहीं हो पाई। हमने इस बारे में नज़दीकी पुलिस को बताया तो उन्होंने दिल्ली में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब राजेंद्र प्रसाद से और ज़्यादा डिटेल में बात करने लगी और पुलिस ने पूछा कि आखिरकार उसकी बेटी ने रवि नाम का टैटू अपने हाथ पर क्यों गुदवाया है। तो राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वह उसकी बेटी का दोस्त है और वो भी काफ़ी अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। उससे कुछ ही दिन पहले उसकी बात हुई थी जब शालिनी नहीं मिल रही थी। उसके साथ हम लोगों ने दूसरे थाने में भी शालिनी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन वहां से भी पुलिस ने हमें लौटा दिया और शालिनी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। प्रयागराज पुलिस ने शालिनी को मारने वाले को पकड़ने के लिए शालिनी का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने शालिनी की फेसबुक प्रोफाइल देखी तो उसमें रवि नाम के 7 दोस्त मिले। इन 7 रवियों के नाम कुछ इस तरह थे: रवि राज, रवि पाल, रवि सरोज, रवि कुश, रवि कुमार, कार, रवि राम और रवि मौर्य। लेकिन इनमें से वो रवि कौन सा था जिसके ऊपर पुलिस को शक था, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जुट गई और पुलिस ने जैसे ही रवि के पिता से पूछताछ की तो पुलिस को असली रवि के बारे में पता चल गया। जब पुलिस ने उस रवि से पूछताछ की तो रवि ने बताया कि शालिनी और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और वो 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं। उसने बताया कि 4 साल पहले जब शालिनी उसके ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने के लिए आई थी
तो उसे पता चला कि उसके पापा रिक्शा चालक हैं, जिसके बाद उसने शालिनी की काफ़ी ज़्यादा मदद की और उसे फुटबॉल खेलने में भी मदद की। इसके बारे में शालिनी के घर वालों को भी पता था। फिर पुलिस ने उस रवि से पूछा कि आखिरकार 14 और 15 फरवरी के बीच वो कहाँ था, जिसके उत्तर में उसने बताया कि इसी दिन उसके एक दोस्त के पिता की मौत हो गई थी, जिसके कारण वह अपने दोस्त के पास था। पुलिस से उसने कहा कि अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग मेरे उस दोस्त से भी पूछ सकते हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए रवि के उस दोस्त से भी पूछताछ की और अन्य लोगों से भी पूछताछ की, तो बात सच निकली। रवि के उस दोस्त के पिता की सचमुच मौत हुई थी और रवि भी उसी के पास था। इस तरह पुलिस के हाथ एक बार फिर से पूरी तरह खाली हो गए। इसीलिए पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए रवि और शालिनी के कॉल डिटेल्स निकाले और साथ ही उनकी लोकेशन भी निकाली। इसमें ये पता चला कि 14 फरवरी को कई बार दोनों ने आपस में बात की थी, फिर दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी एक साथ की थी। लोकेशन और कॉल डिटेल से पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि पुलिस जो 7 रवियों में से कातिल की तलाश कर रही है वो यही रवि है। पुलिस ने उस रवि से कड़ाई से पूछताछ की और उसकी तलाशी ली। पुलिस को काफी बड़ा सबूत मिल गया। पुलिस ने जब रवि के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें शालिनी का बैग और कई सारे सामान मिल गए, जिसे कपड़ों के बीच में छिपाकर रखा गया था। बैग मिलते ही पुलिस ने रवि को हिरासत में ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी, तो जिसके बाद रवि ने भी पूरे मामले का खुलासा कर दिया। रवि ने बताया कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल का नाम रवि कुमार ठाकुर है और उसने एक शक की वजह से अपने 4 साल की दोस्ती को खत्म कर दिया। उसने बताया कि वो बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। उसके पिता उमेश ठाकुर रेलवे से रिटायर्ड थे। रवि के बड़े भाई की भी रेलवे में नौकरी लग गई थी। रेलवे कर्मचारी होने की वजह से उसके पिता को प्रयागराज सिविल लाइन साइड के पास ही कॉलोनी में क्वार्टर मिला था। इसी क्वार्टर में वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसने बताया कि घटना के समय उसका परिवार बिहार अपने गांव चला गया था। तभी उसने बताया कि शालिनी से उसकी 4 साल पुरानी दोस्ती है और वह उसके पिता को भी जानता है कि वे ई रिक्शा चलाते हैं। उसने बताया कि बचपन से ही उसे फुटबॉल खेलने का काफी शौक है और वो कैट के गड्ढा ग्राउंड में फुटबॉल खेलता था। उसी ग्राउंड पर फुटबॉल सीखने के लिए शालिनी भी आती थी। यहीं दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो शालिनी को फुटबॉल खेलने की टिप्स देने लगा और कभी पैसे ना होने पर वो शालिनी की पैसे देकर भी मदद करता था। उसने शालिनी को फुटबॉल किट भी खरीद कर दी थी। इस तरह दोनों में प्यार हो गया। इस बारे में शालिनी के घर वालों को भी पता चल गया, लेकिन एक प्लेयर होने की वजह से शालिनी की दूसरे फुटबॉल प्लेयर से भी दोस्ती थी। 3 साल लगातार खेलने की वजह से स्पोर्ट कोटे के तहत शालिनी को दिल्ली में नौकरी लग गई। इसलिए 17 नवंबर 2021 को शालिनी नौकरी करने के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली आने के बाद भी शालिनी और रवि की काफी बातचीत होती रहती थी, लेकिन शालिनी की फेसबुक पर भी कई सारे लड़के दोस्त थे, इसीलिए शालिनी उनसे भी काफी लंबे समय तक बातचीत करती रहती थी। और जब कभी भी रवि उसे फोन लगाता था तो उसका फोन दूसरी लाइन पर व्यस्त आता था। इसी वजह से रवि को शालिनी पर शक हो गया और धीरे धीरे समय के साथ साथ रवि का शक शालिनी पर और ज्यादा बढ़ता गया। इसी बात का पता लगाने के लिए उसने जानबूझकर वैलेंटाइन डे पर मिलने का प्लान बनाया और उसने शालिनी को 14 फरवरी के एक दिन पहले ही दिल्ली से प्रयागराज बुला लिया। साथ ही उसने शालिनी से कहा कि वह इस बारे में अपने परिवार को न बताए, जिससे कि वह एक दिन साथ में गुजार सकें। रवि की बात शालिनी भी मान गई और वो 13 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसकी ट्रेन मिस हो गई, जिसके कारण वह 14 फरवरी की शाम 7 बजे तक प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंची। तो वहां पर रवि उसे रिसीव करने के लिए पहुंच गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से दोनों एक ही साथ रेलवे कॉलोनी में रवि के घर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद करीब आधे घंटे तक एक दूसरे से बात करते रहे। इसके बाद रवि ने शालिनी को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भेज दिया। शालिनी के वॉशरूम जाते ही रवि उसका मोबाइल चेक करने लगा और शालिनी के मोबाइल में उसे उसके और अन्य लड़कों के साथ ऐसे और फोटोज और वीडियोस मिले, जिससे कि रवि आग बबूला हो गया और उसका शक यकीन में बदल गया। वो गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। इसके बाद जैसे ही शालिनी वॉशरूम से आई तो वो उस पर टूट पड़ा। गुस्से में रवि ने शालिनी का गला दबाकर वहीं पर उसे मार दिया और वैलेंटाइन डे को ही अपनी प्रेम कहानी का अंत कर दिया। हत्या के बाद रवि ने एक बोरी निकाली और उसी में शालिनी के शव को डाल दिया और उस बोरी को काफी अच्छी तरह से सिल दिया और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही आधी रात हो गई तो उस शव से भरे बोरे को अपनी बाइक पर बांधकर
कैट के पोलो ग्राउंड में पहुंच गया। वहां सूखे कुएं में उसने सबको फेंक दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उस ग्राउंड के आसपास काफ़ी कम लोग आते जाते थे। इसके बाद अगले ही दिन अपने दोस्त के पिता की मौत में भी शामिल हो गया ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। फिर वो रोज़ाना की तरह अखबार में यह चेक ज़रूर करता था कि कहीं शालिनी की लाश पुलिस को तो नहीं मिली। जब 2 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिली और शालिनी के पिता ने उससे संपर्क किया तो वो उसके साथ खोजबीन में जुट गया। इसके अलावा शालिनी के पिता के साथ पुलिस थाने तक भी गया था जिससे कि उस पर किसी को भी शक ना हो। रवि चाहता था कि शालिनी का शव किसी को ना मिले जिससे कि उसकी पोल ना खुले, लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस उस तक पहुंच गई। फिर 23 फरवरी 2022 को आरोपी रवि ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इस तरह रवि ने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ शालिनी की ज़िंदगी को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी भी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।